केजरीवाल का हमने सुना था। क्या बता रहे थे मोदी जी के बारे में अभी? अरे अंगूठा लगाएगा तो नहीं जीतेगा, वो कंप्यूटर वाला है इसलिए जीत जाता है। मोदी जी चोरी से जीते थे। बताओ इसके बारे में। हम क्यों बताया, जनता को मालूम है हमको। डर गए? हम क्यों डरेंगे? चोरी करता है, चोर है मोदी। गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, बोला गरीबी हटाएगा, क्या गरीबी हटा दिया? क्या कर दिया गरीब के लिए? कुछ नहीं किया गरीब के लिए। गरीब के लिए कुछ नहीं किया। क्या किया है? हम तो गरीब के और गरीब हो रहे हैं। राशन मिल रहा है। राशन क्या खाली चावल गेहूँ खा के जी लेगा? चावल गेहूँ खा के जी लेगा, वो भी 5 किलो। 5 किलो कितना दिन खाता आदमी? ये बता रहे रोड इतने अच्छे कर दिए मोदी जी ने। रोड कर दिए, रोड खाएगा, रोड खाएगा। गेहूँ चावल खा के आदमी रह सकता है क्या? तेज बोलो थोड़ा। अरे गेहूँ चावल खा के इंसान रह सकता है क्या? उसके अलावा और कोई चीज नहीं होती है। कांग्रेस के टाइम में क्या क्या मिलता था मालूम है? कांग्रेस के टाइम में दाल चावल गेहूँ चीनी मिर्ची प्याज हर चीज मिलता था कांग्रेस के टाइम। अभी किधर मिल रहा है? सब चोरी करके रख लिया। मिल रहा है खाली गेहूँ चावल। यहाँ पे मोदी जी कह रहे हैं इतना डेवलपमेंट कर दिया, इतने अच्छे रोड बन गए हैं और गरीबों को राशन मिल रहा है। और क्या चाहिए? नहीं खाएगा खाली, क्या काम नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, खाली 5 किलो राशन में जी जाएगा आदमी। 400 ग्राम राशन और गरीबों को जी क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं अभी यूपी में सबसे ज्यादा जो बुलडोजर चल रहा था तो यार मुझे एक बात बताओ, तुम पता नहीं क्या पुरानी बातें लाते हो। अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है जी, तो आप इस पे क्या कहोगे? देखिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जो देश का न्यायालय है जी, वो लगातार सरकारों पर टिप्पणी करता है और वो अबे इधर तो हो जाऊ, मैं तो दिख नहीं रहा, बाल ही बाल दिख रहे हैं। तो कहीं ना ये काट दो ना, कभी आ जाए। क्या काट देंगे? देखिए कहीं ना कहीं देश के अंदर लगातार जो बिल्डोजर के ऊपर राजनीति हो रही है, तो न्यायालय ने ये कहा है कि भाई बिल्डोजर को जो है चलाना अवैध है, क्योंकि हमारे पास आप आओ। भाई न्यायालय किस लिए है? तो कोर्ट बंद कर दो आप। इसीलिए कोर्ट से कहा गया है कि हम आदेश देंगे, आप अर्जी लगाओ, तरीके से काम। किसी भी सरकार के पास ये अधिकार नहीं है कि 24 घंटे के अंदर किसी का आशियाना गिरा दे। अगर कोई व्यक्ति अपराधी है, दरिंदा है, वो देश के लिए नुकसान है, देश की एकता अखंडता के लिए, तो ऐसे अपराधियों को तो सजा दो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके परिवार को भी आप अगर उसमें शामिल कर रहे हो तो ये एक अन्याय का काम है। एक ये भी आरोप लग रहा था कि बुलडोजर जो है सिर्फ वो एक धर्म विशेष पर ज्यादा चल रहा है, इस पर आप क्या कहोगे? कहीं ना कहीं 70-30 रहा है जी। ये चुनाव से फायदा लेने के लिए भी चलाया जाता है कि भाई एक समुदाय को खुश करा जाए और एक को तकलीफ दी जाए। ये चुनाव के फायदे के लिए भी होती हैं चीजें। और देखिए न्यायालय जो है, जो बाबा साहब के संविधान से देश चलता है, अगर उस तरीके से सरकारें चलेंगी तो देश तरक्की करेगा, और संविधान के विरुद्ध बातें होंगी तो कहीं ना कहीं देश के लिए हानिकारक है। जी जी। और अभी जो मुद्दा चल रहा है 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला, इस पे आ जाते हैं हम। ये आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने कह दिया हम इसको लोकसभा में अप्रूवल नहीं होने देंगे। देखिए संसद का जब सत्र शुरू होगा, मानसून सत्र, अभी कैबिनेट की तरफ से मंजूरी तो मिल चुकी है। जी बिल्कुल। अब देखना ये है आने वाले टाइम के अंदर कि भाई इस बिल में कितनी जान है। जब हम एक छोटे से चुनाव के लिए वोटिंग पर जाते हैं, जैसे वो निगम का भी चुनाव लगा लो, लोगों को बड़ी ही दुख और पीड़ा होती है वोट डालने में, क्योंकि हमारा सिस्टम ठीक नहीं है। वहाँ पर बुजुर्ग बिठा दिए जाते हैं, सिलो वोटिंग होती है जैसे मालगाड़ी चल रही हो। 40-45 टेम्परेचर के अंदर इस देश की जनता ने वोट डाला है, अभी हाल फिलहाल में भी डाला है। तो मैं कहना चाहता हूँ पहले सरकार अगर कोई भी बिल लाती है, पहले भारतीयों को जागरूक करे। हर इंसान का कर्तव्य है इस देश के कि उसे समझाए कि 1 नेशन 1 इलेक्शन ये है, और इसके अंदर इस तरीके से चुनाव होंगे। अब आपने ये तो बता दिया 1 नेशन 1 इलेक्शन, आप ये बताओ कि आप लोकसभा और विधानसभा एक साथ लाओगे, निगम कहाँ रहेगा? मेरी बात को समझना, अगर सरकार इस बात को सुने तो कहीं ना कहीं एक कमेटी गठित कर लोगों को जागरूक करे, नेताओं को नहीं। भाई साहब इधर हो जाओ, कैमरा चलिए। लोगों को जागरूक करे, नेताओं को नहीं। ये भी कहा जाता है कि ये जो बिल आ रहा है इससे जो पैसा खर्च होता है अलग अलग स्टेटों में, काम रुकता है, स्कूलें बंद होते हैं, हर स्टेट में अलग अलग चलता रहता है। चुनाव तो एक ही बार में सारा निमट जाएगा। देखिए सर, आपने बात करी शिक्षा की, स्कूल बंद होते हैं, ये होता है। शिक्षा के ऊपर कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही।
अगर ये सरकारें शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी पे ध्यान दे लगे तो इससे मुद्दे ही खत्म हो जाएंगे। फिर लड़ेगा कौन आपस में भाई साहब? आप मुझे एक बात बताओ, देश के अंदर हर 6 महीने में साल भर में चुनाव होता है। जी बिल्कुल। मैं मानता हूँ देश की एजेंसियां भी लगती हैं इसमें, बहुत बड़ा एक फंड लगाया जाता है, चुनाव आयोग भी अपनी टीम भेजता है, लेकिन उसके सब काम होने के बाद भी जब वहाँ वोटिंग हो रही होती है तो वहाँ झगड़े भी होते हैं। फिर कहा जाता है रिवोटिंग करो जी, भाई वोट गलत गिना गया है। फिर कोई कहता है जी धोखाधड़ी हो रही है। अभी जब 4 राज्य चुनाव कराने की बात आई तो सरकार पल्ला झाड़ गई। क्यों आपने महाराष्ट्र के चुनाव को अभी तक घोषित नहीं करा? क्यों आपने 2 राज्यों के चुनाव की घोषणा कर दी? तो कहीं ना कहीं सर ये देश के अंदर फैक्ट है, ठीक है। वन नेशन वन इलेक्शन जब होना चाहिए, पहले आप जनता को जागरूक करो, लोगों को समझदार बनाओ और उन्हें इस बिल के फायदे बताओ। इस बिल से आम जनता का क्या फायदा है? जो उसका पैसा बचेगा आप उनकी पढ़ाई पे लगाओगे, आप स्वास्थ्य पे लगाओगे, आप रोजगार पे लगाओगे। जो बेरोजगार युवा लाठी भांजने का काम हो रहा है 10 साल में, आप उनके लिए क्या सोचोगे? आपके मैनिफेस्टो के अंदर क्या आ रहा है? तो अभी जैसे ही नेक्स्ट अभी चुनाव आने वाले हैं हरियाणा के अंदर, तो आपको क्या लग रहा है इसमें थोड़ा बीजेपी बाजी मार जाएगी या और अदर पार्टियां जो हैं वो मार जाएंगी? भारतीय जनता पार्टी क्योंकि बाजी अभी जो है किसान आंदोलन जारी है, तो कहीं इसको देखते हुए क्या तनिक इधर आइए। जी बताइए। देखिए मैं आपको एक बात बहुत ही अच्छे शब्दों में बता दूं। जी जी हरियाणा का चुनाव जी भारतीय जनता पार्टी 5 महीने पहले हार चुकी है। ये सिर्फ एक वो कहते हैं ना कि एग्जाम्पल हो रहा है, जी। एक पार्ट टाइमर बॉलर जैसे लगा देते हैं, मैच खत्म हो चुका है। वो कैसे? उसकी वजहें हैं। जी बताइए। देखिए एमएसपी पर गारंटी ना देना, जी बिल्कुल। लगातार 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ। जी बिल्कुल है। बेरोजगारी दर बहुत अच्छे स्तर पर है वहाँ। जी किसानों पर लाठी भांजने का काम, किसानों के लिए कांटे बिछाने का काम, अडानी अंबानी के लिए रेड कारपेट बिछाने का काम, ये फैक्ट है। अब कहीं ना कहीं विनेशा लेके बैठी है मुक्का और जाट लेके बैठा है वहाँ हुक्का, तो ये फैक्ट चुनाव में रहेगा। बेटी का अपमान करना, इस चुनाव से देखिए बबीता फोगाट ने चुनाव लड़ा, मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने उसे अपने टिकट से चुनाव लड़ाया, वो हारी। विनेशा जब चुनाव के नहीं ये साथ में नहीं है, जब विनेशा चुनाव के मैदान में आई तो विनेशा फोगाट को जब उसने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को खत लिखा कि आप हमारी लड़ाई में शामिल हो, तो उन लोगों ने क्या करा? पल्ला झाड़ा, बदनाम कराया नेताओं से। ब्रज सिंह भूषण के ऊपर जब आरोप था तो आप ये भी कह सकते थे कि भाई हम इसकी जांच कराएंगे। हम ये नहीं कह रहे वो आरोपी है या नहीं है, ये न्यायालय फैसला करता। ये फैक्ट चुनाव के रहेंगे और आने वाले समय के अंदर जो 90 सीटों पर चुनाव है वो कहीं ना कहीं 70-30 का रह चुका है। 30 का रहता है। जी आप क्या कहोगे इस चीज को लेके? ये जो हरियाणा में अभी आने वाला चुनाव है ये किसकी तरफ जा सकता है? कांग्रेस की तरफ जा रहा है, 70 सीट कांग्रेस की आ रही है। वो आपको कैसे लग रहा है कांग्रेस की तरफ जा रहा है? क्योंकि सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है मौजूदा, वहाँ पे बीजेपी सरकार वो है। किसी की कई सरकार है, 10 दिन बाद सामने आ जाएगा। 10 दिन बाद सामने आ जाएगा। तो अब कुछ कारण तो रहे होंगे जो आपको दिखने में लग रहा है। जनता दिखा देगी ना, सारा कारण ही कारण हम है। जनता से ही तो पूछना चाहते हैं वो क्या क्या है। सारा कारण ही कारण, एक कारण तो बताया जाए। 2-4 गिनाओ ताकि हमारे दर्शकों को भी पता चले। दर्शक तो हम खुद ही हैं। सारा कारण ही कारण है, उसने कुछ किया नहीं 10 साल में तो क्या करेगी? ये जो किसान आंदोलन भी अभी चल रहा है, इस किसान आंदोलन अगर जो बीजेपी ये भी क्या कुछ मुद्दा रहेगा? इसीलिए बीजेपी हारेगी। किसान मुद्दा है, दुनिया भर की चीजें हैं। कहोगे आप? अभी हारने जीतने का फैसला तो आया नहीं है भाई, आया नहीं है, लेकिन क्या लग रहा है जनता की क्या राय है? बीजेपी आएगी 100%। बीजेपी आएगी? 100%। वो क्यों? 100% आएगी भाई। जी हम तक आप पूछा ज्यादा, आप बताओ। मैं ये कह रहा हूँ कि हरियाणा में जैसे अभी चुनाव आने वाला है। हरियाणा को ना हूँ, हरियाणा का नाम ना ले। हरियाणा का ना हूँ मैं। अच्छा, लेकिन फिर भी मैं यूपी से हूँ। आपको क्या लग रहा है बीजेपी आ सकती है? हरियाणा से हूँ ही ना, बीजेपी आएगा। हरियाणा से हूँ ही ना मैं, तो मैं क्यों? चलिए, लेकिन ये तो मालूम है कि वो तो सपा है इस बार। बिल्कुल सपा है। चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पे लोगों ने अलग अलग राय दी है, अलग अलग मुद्दे रखे हैं। हमने बुलडोजर पर भी लोगों से राय जानी है और यहाँ पे हरियाणा का चुनाव भी आने वाला है, उस पर भी लोगों ने खुल के बात की है। ऐसी ही खबरें देखते रहिए और देखते रहिए लोक भारत।